पे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट। आपने नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम सुना होगा ना। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि शरीर का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो क्या होता है। आप में से कोई बताएगा मुझे सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। हाँ, ऐसे तो हमारे शरीर के प्रत्येक जो अंग है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण अंग माना जाता है जिसको मसल्स कहा जा सकता है वो है हमारा हार्ट, दिल। आदमी अगर कहे मुझे अच्छे शरीर की कल्पना नहीं करनी है, यानी कि मुझे अच्छे, जैसे जिम में लोग अपनी बॉडी बिल्डर बनाने, मुझे अपनी बॉडी बिल्डर टाइप की नहीं बनानी है, मुझे एक नॉर्मल जीवन जीना है, चल जाता है। आप नॉर्मल खाना खा रहे हो, जो भी आपके कोच आपको गाइड कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी मसल्स यानी कि आपके दिल को अगर सुरक्षित रखना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तभी आपका जो हार्ट है वो स्वस्थ रह सकता है। उसी दौरान हम आज सीखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को पता है कि शरीर के अगर हर ऑर्गन को चलाना है तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है ना। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। और यही एनर्जी हमें पूरे दिन ऊर्जावान रखती है, तेजस्वी रखती है, और किसी भी काम को करने में सक्षम बनाती है। आज हम सीखेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो काम होता है वो एक तरह से वासिडिलेशन के काम होता है। वासोडिलेशन क्या होता है कि जो हमारी रक्त वाहिका जो होती है, जो आर्टरीज होती है, उन मांसपेशियों के अंदर एक तरह से हमारे खून के प्रवाह को सुचारू रूप से चलाने का काम होता है। यानी कि एक सिंपल तरीके से समझे, हमारी आर्टरीज को चौड़ा करने का काम इसका होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का, जिससे हमारे शरीर की में एक एक अंग तक प्रॉपर रूप से क्या ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके, खून की सप्लाई हो सके। अब हमें ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता कहाँ से है। तो ध्यान रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड हमें नाक से मिलता है। और हमारे नाक में ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो हमें, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड, वो बदल देता है। तो नाक से सांस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर लोग, आपको सुनने में आया होगा, रात को जब सोते हैं तो खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे आते हैं तो नाक से सांस कम हो जाता है, मुंह से सांस लेते हैं। और जो जो आपने सुना होगा, जो बड़े साइंटिस्ट हैं या जो मेडिकल टीम के जो मेंबर हैं उनको भी पता है, रात को अगर आप नाक से सांस लेते हो तो आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की जो है क्वांटिटी, जो आपके पर्याप्त मात्रा बढ़ती है, जिससे व्यक्ति को कभी भी हार्ट संबंधी दिक्कत नहीं आती। लेकिन समस्या ये है कि हमारी गहरी सांस से नहीं हो पा रही। क्योंकि गहरी सांस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम उस फील्ड को अच्छे तरीके से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए हमारी गहरी सांस होनी चाहिए। उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। आपने सुना होगा, जिन व्यक्ति की गहरी सांसें होती है उसका जीवन भी लंबा होता है, उसकी कार्य करने की क्षमता भी लंबी होती है। आपने देखा होगा कि जैसे कछुए की जो सांस होती है वो बहुत लंबी होती है, बहुत गहरी होती है। और कुत्ते की जो सांस होती है वो तेज होती है, तो उसका जीवन छोटा होता है। इसलिए सांस को अगर गहरा और लंबा बनाना है, उसके लिए हमें अपने नाक पे, अपने सांस पे काम करना पड़ेगा। तब आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा भरपूर होती है। और आज हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे, कौन से तरीके से हम नाइट्रिक ऑक्साइड की हमारे शरीर में पूर्ति कर सकते हैं, जिससे हमारे हार्ट को हम प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें से कौन से लक्षण दिखाई देंगे, और हमें पता भी होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट को, हमारे दिल को सेव करने के लिए। अगर किसी भी व्यक्ति की अगर आंखों की रोशनी कम हो रही है, अगर ऐसे कहें कि कहीं ना कहीं उसको दिखने में दिक्कत आ रही है, या उसकी आई कांटेक्ट वीक होता जा रहा है, तो हमें ये सीखना है कि हमारे कहीं ना कहीं नाइट्रिक ऑक्साइड की हमारे शरीर में कमी है। दूसरा, डायबिटीज और बीपी, है ना। डायबिटीज और बीपी का एक मेजर कारण ये भी होता है कि आपके शरीर में स्ट्रेस ज्यादा है। दूसरा, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है। अगर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है तो भी एक कारण बनता है, एक लक्षण बनता है कि आपके शरीर में डायबिटीज और बीपी जैसी समस्या हो रही है। और स्ट्रेस, और हर व्यक्ति को पता है आज के दौर में
स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन रहा है हर बीमारियों का। अगर किसी व्यक्ति का पेट खराब है तो एक कारण स्ट्रेस भी रहा है। किसी का अगर हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है तो एक कारण स्ट्रेस रहा है। अगर किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो सबसे बड़ा जो कारण रहता है या एक कारण मान सकते हैं वो स्ट्रेस है। आपको ये जानकर हैरानी भी होनी चाहिए कि हमारे जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, और चाहे वो हम अभी जो ट्रम्प के दोस्त है एलन मस्क का नाम सुना होगा ना। एलन मस्क भी क्या है, स्ट्रेस की दवाइयां लेते हैं। कितनी बड़ी बात है कि जो व्यक्ति इतना पैसे वाला है उसके बावजूद भी स्ट्रेस है। तो जैसे डायरिया फैल रहा है, वैसे ही हमारे दिमाग की रूप से लोग क्या है पीड़ित होते जा रहे हैं। दिमाग में भी डायरिया फैला हुआ है लोग। तो बड़ी दिक्कत ये क्या है कि लोग क्या है मानसिक रूप से भी पीड़ित है। तो ये सबसे बड़ा कारण एक ये भी रहता है कि आपके जीवन में अगर स्ट्रेस है तो आप डायबिटीज, शुगर या हार्ट संबंधी प्रॉब्लम, बीपी वगैरह ये समस्या आ सकती है। तो हमें ये चीज समझना है। नेक्स्ट जो अगर हमारे शरीर में थकान रह रही है, अगर आप सुबह जल्दी उठे हैं या लेट भी उठे हैं तो भी आप अगर शरीर में थकान रह रही है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है। नेक्स्ट एक चीज भी समझना है कि हमारे शरीर की किसी भी बॉडी पार्ट में अगर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो दर्द हो रहा है तो आपको समझना है कि अगर बार बार हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी के कारण ऐसा होता है। और एक चीज और लेना है। कई व्यक्ति तो सोचते हैं कि नाक से सांस कम आता है उनको। नाक से कम सांस आ रहा है तो वो भी रीजन है नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी का। आपने देखा जिस व्यक्ति की बाई नाक से गहरा सांस जा रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई जा रही है। और एक चीज समझना है, जिस व्यक्ति में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है वो हमेशा अवचेतन रहता है, अनकॉन्शियस रहता है। अनकॉन्शियस रहना अच्छी बात है, लेकिन अब अनकॉन्शियस हर वक्त रहना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने कि आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा, यानी कि चेतन रहना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से गाड़ी चला रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको चेतन रहना पड़ेगा। आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो चेतन रहना पड़ेगा। अवचेतन कौन रहता है या अचेतन कौन रहता है? वो व्यक्ति रहता है, जैसे आपने देखा होगा, जो व्यक्ति शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद में वो अचेतन की स्थिति में हो जाता है। जो नशा कर लेता है, भारी नशा होता है, तो वो घूमता रहता है लेकिन उसका जो माइंड है वो माइंड काम करना बंद कर देता है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। अचेतन की स्थिति में भी व्यक्ति तब रहता है या उस स्थिति में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी रहती है। अब ये चीज समझनी है, अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में काम क्या करता है। सबसे पहला तो काम ये है कि ये हमारे बीपी को कम करता है, उच्च रक्तचाप को ये कम करेगा। और जब उच्च उच्च रक्तचाप हमारे शरीर में कम होता है तो इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से जा रही है, हमारे खून की सप्लाई अच्छे से हो रही है, हमें अच्छी सी फीलिंग्स आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति की धमनियां यानी जो आर्टरीज है वो संकड़ी हो गई है, तो अगर नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में रहता है या पर्याप्त मात्रा में रहता है तो हमारे आर्टरीज क्या है, उसकी जो चौड़ाई है या उसको फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे हमारे खून का प्रवाह अच्छे से रहेगा। और हमारे हाथ पैर या कोई भी शरीर का अच्छा ऑर्गन अच्छे तरीके से काम करता है। किसी व्यक्ति को सीने में दर्द रहता है जिसको एंजाइना बोलते हैं, है ना। एंजाइना की कंडीशन में भी क्या है, हमारे दिक्कत रहती है। किसी व्यक्ति को अगर सीने में दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी के कारण होता है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगी तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, जो बीपी भी कंट्रोल रहता है, हमारा जो मन है वो चेतन अवस्था में रहता है। तो ये इसके कार्य होते हैं। अब ये समझना है, एक व्यक्ति थे 1998 की बात है, यानी 1998 में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था डॉक्टर लुइस इग्नेरो। आप नोट भी कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। लुइस इग्नेरो ऐसे व्यक्ति हैं जिसको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात भी हो सकती है कि नोबेल पुरस्कार हर व्यक्ति को नहीं मिलता है। नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने अपने फील्ड में ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जिसको हर व्यक्ति या हर समाज के लोगों के लिए फायदेमंद हो। उन्होंने एक न्यूट्रिशन का उन्होंने पहली बार ये पता किया कि हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की बहुत जबरदस्त जरूरत होती है। और उन्होंने एक न्यूट्रिशन मार्केट में प्रोवाइड करवाया जिसका नाम था नाइट वर्क। अब ये जैसे ही आया, इसका मेन कारण क्या था, उनको ये समझ में आया कि उन्होंने समझाया कि अगर आपके शरीर में जो ब्लड की वेसल्स है
अगर उसको खोलने का काम करता है तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड करता है। आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करना है तो वो काम किसका होता है? किसका काम होता है? आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है। अगर आर्टरीज में ज्यादा ब्लड का फ्लो जाएगा तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आर्टरीज में ब्लड फ्लो अच्छे तरीके से जा रहा है तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में एक एक ऑर्गन तक पहुंचेगा। आपने देखा अगर शरीर में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारे शरीर में घबराहट, बेचैनी होने लग जाती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी रहती है तो हमें एक अच्छा और अच्छी फीलिंग्स आती है। तो बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन के लिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड एक आप नोट कर सकते हो, अपने कोच से भी बात कर सकते हो कि नाइट्रिक ऑक्साइड अपने हमें किससे मिलता है। तो मैं एक न्यूट्रिशन सभी को सजेस्ट करूंगा, नाइट वर्क एक हमारे एक बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशन आता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी बात है। जिन व्यक्तियों को रात को नींद नहीं आती है, जिनको लगता है कि मुझे अभी भी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, बीपी जिनका हाई रहता है, शुगर जिनका हाई रहता है, और जिनको लगता है कि मैं रात को सो रहा हूँ तो मुझे हार्ट अटैक से जैसे समस्या नहीं आ रही है या ऐसी आ रही है, तो वो व्यक्ति अपने कोच से बात कर नाइट वर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें होता क्या है कि एल आर्जिनिन युक्त एक उत्पाद होता है जो रात के दौरान आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड भरपूर मात्रा में जो बनाने में मदद करता है। और इसमें विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, फोलिक एसिड है जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप ये नाइट्रिक ऑक्साइड का या नाइट वर्क का इस्तेमाल करते हो तो आपको फायदे क्या क्या होंगे कि आपके जो खून का प्रवाह है वो एकदम तरीके से नियमित रूप से रहेगा। और आपके शरीर में अगर ट्रांसफैट बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किडनी जैसी समस्या है तो उसको कम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, आपकी किडनी संबंधी समस्याओं को कम करेगा, और आपके जो ट्रांस फैट है उसको भी कम करेगा। अगर किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है ना, सूखे दर्द हो रहे हैं, अचानक से शरीर में बॉडी पेन आ रहा है, तो अगर नाइट वर्क का इस्तेमाल करते हो तो आपको अ, ऐसी समस्या नहीं आएगी। आपका बीपी शुगर भी नॉर्मल रहेगा। किसी के अगर सेक्सुअल डिस्पेंसी है, दिक्कत है, तो उससे भी निजात मिलती है। और नींद में किसी को दिक्कत आ रही है, अगर नींद का सबसे बड़ा कारण है कि खून जब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में नहीं आती है तो हमें नींद में नहीं आती। जब आप नाइट वर्क का इस्तेमाल करते हो तो आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई रहेगी, आपकी हर ऑर्गन अच्छे तरीके से खून की सप्लाई करेगा, तो आपको नींद भी गहरी और अच्छी आती है और पूरी क्वालिटी नींद आती है आपको। और किसी व्यक्ति को सर दर्द से राहत मिलती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस व्यक्तियों को सर्वाइकल है, लकवा है, या माइग्रेन जैसी समस्या है, उनसे भी उनको निजात मिलती है। तो नाइट वर्क का बहुत बड़ा रोल है। और नाइट वर्क आपकी बॉडी को पूरी ओवरऑल बॉडी को क्या करती है, स्वस्थ बनाने का काम करती है। और आप अपने कोच से बात करके इस न्यूट्रिशन का आज ही इस्तेमाल करें। और अगर आपके नियर डियर कोई भी व्यक्ति है जिनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, जिनको लगता है कि मुझे कैसे लगता है मेरे को बीपी बहुत ज्यादा हाई रह रहा है, या मेरे को ऐसी समस्या रहती है कि मुझे कभी भी अटैक जैसी समस्या आ रही है, तो उनको आप ये सजेस्ट कर सकते हो और उसको इस बीमारी से निजात मिल सकता है। एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब कोरोना की काल स्थिति थी तो कोरोना में भी कई व्यक्तियों को ऐसी समस्या आई थी कि लोगों को, क्योंकि अचानक से काम बंद हो गए थे, काम बंद हो गए तो घर पे रहने लग गए थे। जब घर पे रहते हैं तो अलग अलग प्रकार की स्ट्रेस आने लग गए थे। तब लोगों को, काफी लोग मेरे से, मैंने बात की थी, काफी लोगों को ये लगने लग गया था कि अब मुझे अटैक आ रहा है या अब मुझे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो रही है। तब लोग क्या करते थे, योग का इस्तेमाल करते थे, ज्यादा ज्यादा योग करते थे, या उनको तब चीजें समझ में आई कि नाइट्रिक ऑक्साइड भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। ये चीजें हैं। इसके अलावा कुछ स्रोत हैं, कुछ ऐसे सोर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग भी आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल सकता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर लहसुन खाता है तो लहसुन इंपॉर्टेंट है, गाजर है, ब्रोकली है, तरबूज है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। इस टाइप की जो आइटम है, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाएगा। और जैसे जैसे इन चीजों की बढ़ेगी तो आपको जीवन जो है वो एक स्वस्थ होगा, निरोगी होगा, और आपके हार्ट को आप स्वस्थ रख पाएंगे। और एक ध्यान रखिएगा, अपने हार्ट को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब व्यक्ति हॉस्पिटल चला जाता है या कहीं चला जाता है, जब व्यक्ति, कोई डॉक्टर आपको कह देता है कि आपके हार्ट में या आपके शरीर में बीपी बढ़ गया है, शुगर हो गई है, तब चिंता बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें
स्वस्थ रहना है तो हमारी बॉडी पे काम करना पड़ेगा। बॉडी पे काम करोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, स्वस्थ रहोगे। और हमारा जीवन बीमारियों के लिए नहीं बना है, ये चीज समझना है। हमारा जीवन बना है खुशियों के लिए, अच्छे जीवन को प्राप्त करने के लिए, और एक मेहनत करके एक सफल इंसान बनने के लिए। जिस व्यक्ति का शरीर अगर बीमारी के लिए बना है तो वो स्वस्थ भी नहीं हो पाएगा और सफल भी नहीं हो पाएगा। तो अपने आप को सफल बनाना है तो हमें बीमारियों से दूर भागना पड़ेगा। बीमारियों से दूर तभी भाग पाएंगे तब आपको एक बढ़िया अच्छा मील का इस्तेमाल करेंगे और अच्छे कोच की गाइड में रहते हुए अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा सेशन आप लोगों को उम्मीद अच्छा लगा होगा। और मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें।